नमस्ते आप सभी दर्शकों के साथ मैं जयप्रकाश शर्मा यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। आज हम बात करेंगे यूट्यूबर सलीम पर हमला और योगी का ऑपरेशन बदला। ये पूरा मामला क्या है ये समझिएगा और इस पर अब कैसे विवाद हो गया ये भी आप समझिएगा। मामला हालांकि हिंदू धर्म से नहीं है, मामला मुस्लिम समाज से जुड़ा है। वो क्यों जुड़ा है और क्या वजह रही और कैसे एक शख्स को 14 बार चाकू मार दिया गया ये आपको दिखाएंगे। क्या धर्म की कुरीतियों के खिलाफ, कुरीति मतलब बुराई के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? क्या गलत के लिए आवाज उठाने पर किसी को जान से मारने की कोशिश होगी? क्या कट्टरपंथी जबरदस्ती किसी पर अपनी विचारधारा थोपेंगे? क्या अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करने की सजा 14 चाकू के वार से दी जाएगी? जी हाँ, गाजियाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला हुआ। इस यूट्यूबर का नाम सलीम वास्तविक है, लेकिन इसके आगे लिखा है एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक। उस पर जानलेवा हमला हुआ। हमले के बाद कई हिंदू धर्मगुरु बीजेपी के नेता सलीम के समर्थन में उतर आए। जहां सलीम के समर्थन में उतर आए हैं, मामला तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमलावरों पर सख्त एक्शन के निर्देश दे दिए। लेकिन सलीम पर हमले ने कट्टरपंथियों की पोल खोल कर रख दिया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। यूट्यूबर सलीम पर हमला, योगी का ऑपरेशन बदला। गाजियाबाद के लोनी में सलीम पर जानलेवा हमला हुआ तो अब सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। सीएम योगी ने हमलावरों पर सख्त एक्शन के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि प्रदेश में आतंक फैलाने और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने मामले की निष्पक्ष जांच हो। दरअसल शुक्रवार की सुबह लोनी के अलवी नगर में यूट्यूबर सलीम पर हमला हुआ। बाइक सवार बदमाशों ने उनके दफ्तर में घुसकर उन पर चाकुओं से वार किया। गंभीर हालत में सलीम वास्तविक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सलीम वास्तविक सोशल मीडिया पर अक्सर इस्लाम और उनकी कुरीतियों को लेकर खुलकर बात करते हैं। उन पर हुआ जानलेवा हमला इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी थी। इस सूचना के आधार पर तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा फील्ड यूनिट को बुलाते हुए मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि घायल व्यक्ति सलीम पुत्र नूर हसन उम्र करीब 50 वर्ष, जिन्हें तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा घायल अवस्था में उपचार हेतु 50 सैया अस्पताल पहुंचाया गया। सीएम योगी के निर्देश के बाद अब पुलिस फुल एक्शन में आ गई है। तो वहीं बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने हमलावरों को आतंकी करार दिया। कोई ना कोई आतंकवादी इन्हीं किसी घरों में रह रहा है स्लीपर सेल के रूप में, क्योंकि जब सुबह घटना हुई तो कोई दिल्ली से नहीं आ सकता इतनी जल्दी। तो यही कोई है जो नाम लिए गए हैं, उनको कहीं ना कहीं से फंडिंग हुई है। लेकिन हमारा कहना है कि मदनी का भड़काऊ बयान, आतंकवादियों को सपोर्ट करना, इतने मौलाना और ओवैसी ये तमाम लोग जिम्मेवार हैं। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सलीम वास्तविक की उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में जिस प्रकार से उनके ऊपर हमला हुआ और वो गंभीर हालत में अभी भर्ती है, तो सच बताना अगर गुनाह है तो अब ऐसे गुनाह बढ़ते रहेंगे। वहीं सलीम के परिजनों ने एआईएमआईएम से जुड़े लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज करवाया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। जल्दी से आपको बता दें, अपने मेहमानों का परिचय करा दें। एक बार फिर बता दें, यूट्यूबर सलीम पर हमला हुआ। यूट्यूबर सलीम की वास्तविक नाम इनका है। दरअसल ये पहले मुस्लिम थे, लेकिन अचानक इन्होंने धर्म छोड़ दिया मुस्लिम। हालांकि अभी ये नहीं कि इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, इन्होंने ये यूट्यूब चलाते हैं और 007 करके सलीम कुछ करके इनका यूट्यूब का नाम बताया जा रहा है जो है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन्होंने मुस्लिम धर्म की कुरीतियों को उठाना शुरू कर दिया और उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हो गया। चलिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी है, अध्यक्ष है मदरसा शिक्षा बोर्ड के। वो मुफ्ती साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ साध्वी गीतांबा है, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए। साध्वी गीतांबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। राज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर रोहित सक्सेना बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले कासमी साहब आपसे मेरा सवाल, कासमी साहब, किसी धर्म की बुराइयां दिखाना, उसके बारे में बताना और अगर अपने आप को मुस्लिम की जगह एक्स मुस्लिम लिख लेना, तो ये क्या उसका अंजाम मौत होता है? उसका अंजाम उसकी जान लेने पर अटैक किया जाएगा कि उसकी जान ले ली जाए?
देखिए कासमी साहब का ऑडियो उठाइए, फेडर नंबर 1 2 3 चेक कर लीजिए। ये पता नहीं क्या कासमी साहब आप म्यूट है अनम्यूट है? नहीं म्यूट हो गया जी। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल जी। ये मैं सबसे पहले तो इसकी निंदा करता हूं और कड़े शब्दों में, और इसलिए मैं घोर निंदा करता हूं कि इन लोगों ने जो कृत्य किया है गला रेतने का, उससे इस्लाम और इस्लामी तालीमात कलंकित होती हैं। दरअसल इस्लाम का नजरिया ये है ही नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप जीवनी को पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि दुनिया के अंदर उनका जो मकाम है वो ये नहीं कि इस्लाम के मानने वाले, बल्कि जो इस्लाम को नहीं मानते हैं वो उनकी प्रशंसा करते हैं। और ये कुरीतियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए या कुरीतियों का जिक्र करना, वो उसे सहन न करना, यही उनके गैर इस्लामिक होने की बात है। अगर कोई आदमी आपको ये कहता है कि आपके अंदर ये ऐब है, तो आपको उस ऐब को दूर करना चाहिए, ना कि कहने वाले के ऊपर आपको हमलावर होना चाहिए। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जीवन परिचय है वो ये है कि उन्होंने तो अपने दुश्मनों को माफ किया है। एक मौके के मैं जिक्र करता हूं कि जब हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर औबाश किस्म के बदमाशों ने हमला किया तो उन्होंने उनके लिए दुआएं की और ये कहा कि ये अपने नाजानकारी की बिना पर मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। उनका पैगाम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का था, मसावात का था, बराबरी का था। आज मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, मैं क्योंकि उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूं, जब सबसे पहले तो मुफ्ती शमूम साहब फिर तो इस कट्टरपंथी सोच को दर्शाता ना, क्योंकि आप लोग देखिए मैंने आपको हर मंच से सुना, मुफ्ती साहब मैं आपको हर मंच से सुनता हूं, आप जो गलत है गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही बोलते हैं आप। नहीं मैं तो आपसे कहना चाह रहा हूं, एक बस 10 सेकंड बात पूरी कर दूं। मैं आपसे बता दूं कि यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ना है ना होगा, इसलिए कि यकसा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, सबके लिए बराबर कानून, एक रूप कानून, ये किसके खिलाफ है? तो हमारे मुख्यमंत्री जब लेकर के आए तो हमने इसलिए समर्थन किया कि ताकि क्रूतियां पैदा करने वाले लोगों के ऊपर अंकुश लगे। हलाला इस्लाम का हिस्सा नहीं है, 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अगर कोई इनके ऊपर बात कर रहा है तो उस समाज को, जो समाज इस्लाम को मानता है, उन्हें सहन करने की ताकत होनी चाहिए। इसलिए मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और जिसके ऊपर हमला हुआ है, अरे अगर दुनिया वो कुछ भी कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है अगर आप सच्चे हैं तो? हमारी सच्चाई जो है, सनातन धर्म हो या अन्य धर्म हो, सब सच्चाई की बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ी बात है। और इसमें देखिए मैं इस बात का भी जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि आप अच्छा वो सनातन धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उसमें कुछ ना कुछ बुराइयां होती है। मेरे साथ मैं इनसे कहता था कि भाई आप अपनी बात को, आप आइए अपनी बात को कहिए। हम कहते थे कि तुम अगर इसलिए उसकी आलोचना कर रहे हो, आपको उसकी सच्चाई भी तो जाननी चाहिए। ठीक है। और देखिए अब चाहे अब हिंदू धर्म में बहुत सारी है कि बाल विवाह हो जाता है, छुआछूत, भेदभाव, बहुत सारी चीजें, तो उसके खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं। चलिए मैं राज शर्मा का एक रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से। राज साहब कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? आप निंदा करेंगे कि ये गलत है? नहीं गलत है, किसी को, हर आदमी को यहाँ पे फ्रीडम और राइट है, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं हिंदू या मुसलमान हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अगर देश की एकता के लिए कोई बात कहते हैं तो उस पर हमें विरोध नहीं करना चाहिए। और मेरा एकमात्र मानना है, कोई भी विरोध किसी का, आपका मुझसे हो सकता है, मेरा आपसे हो सकता है, उसके लिए हमारा कानून है, संविधान पे जाइए। किसी को मारने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। मैं ये समझता हूं कि ऐसी कृत्य से हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचना चाहिए। हमारे देश में 6 से 7 धर्म के लोग रहते हैं, अगर हम एकता में नहीं रहेंगे हमारे देश की छवि मिटेगी। और मैं ये समझता हूं कि ये दायित्व इस सरकार का है। सरकार में दूरनीतियां नहीं चलनी चाहिए। सरकार को ये समझाने में सक्सेस होनी चाहिए, उन्हें एक प्रयास करना चाहिए कि देश के हर नागरिक को लगे कि मैं देश का, हर धर्म को लगे कि मैं देश का नागरिक हूं। अगर किसी को लगता है कि राज शर्मा गलत कह रहा है और राज शर्मा को चाकू मार दे, मुझे लगता है ये ना पहले हुआ, ना होना चाहिए, ना होने देंगे हम। तो मैं एक बात बताऊंगा जेपी भाई कि जिंदगी में एक बात याद रखनी चाहिए कि आदमी के पास गरीबी आ जाए लेकिन मगरूरी ना आए। देश में बेरोजगारी बढ़ जाए लेकिन ऐसी मगरूरी ना आ जाए कि आदमी एक दूसरे धर्म के दुश्मन बन जाए। मैं इसके खिलाफ हूं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए मैं सातवीं किताब ये घटना क्या दर्शाती है? ये कट्टरपंथी सोच को दर्शाता है। अब देखिए हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां हैं जिसके खिलाफ लोग उठते हैं कि भाई आवाज उठाते, बाल विवाह होता है, जब छुआछूत होता है कि देखिए यहाँ जातियों में लोगों को बांट दिया जाता है, तो लोग, बड़े लोग यही आवाज उठाते हैं कि भैया ऐसा मत करिए, एक रहिए, एकजुट रहिए। मैं जेपी भाई एक बात आपकी आ रहा हूँ राज साहब मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, मेरा सातवीं किताब जी से एक सवाल।
हमारे यहाँ देखिए सबसे बड़ा है क्षमा, और रह गई बात, इनका तो हमेशा कट्टरपंथ चलता ही रहता है और ये कट्टरपंथी है ही। और इनको सबसे बड़ी बात ये समझना चाहिए कि इनका पाक का महीना चल रहा है, इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा सजा किसी को नहीं देनी चाहिए। हो सकता है आपका धर्म आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। अगर उनका खिलाफत कर रहे हैं तो आप जान से मारने की कोशिश थोड़ी करेंगे, ये आपका गलत है। और कट्टरपंथी आप लोग हैं तो वो अगर कानून पकड़ेगा तो फिर इनको छोड़ेगा नहीं। अब योगी जी का हंटर चलना शुरू हो जाएगा तो नहीं छोड़ेगा। कानून सबके लिए बराबर है। हमारे यहाँ बाल विवाह था, विधवा विवाह था, सब कुछ हुआ। हमारे यहाँ अभी भी सब कुछ खुले चल रहा है, लेकिन इनके यहाँ कुरीतियां जो है वो घर घर घट घट है, और ये नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि जिस तरह से ये कुरीतियों पर चल रहे हैं, कब इनका अंत होगा, कैसे होगा, भगवान मालिक है, लेकिन इनका अंत होना चाहिए। जिस तरह से ये समाज को गंदगी फैला रहे हैं ये उचित नहीं है। और इनका पाक का महीना कहते हैं, हम पाक के महीने लेकिन संविदा में कई बार ऐसा होता है जब एक एक विशेष वर्ग, आप अगर कोई भी शख्स हिंदुओं की ही खामियां निकाले, हिंदू धर्म की खामियां ही बार बार टारगेट करे, इस तरह के वीडियोस बनाए, तो फिर तो गुस्सा आप जैसे तमाम हिंदू धर्म गुरुओं में भी आएगा, हिंदू संगठनों में चाहे आएगा, चाहे वो वीएचपी हो या बजरंग दल। इस नजरिए से भी तो देखा जाए ना। हाँ। हमारे यहाँ कोई ऐसी कुरीति है ही नहीं है कि जिस पर हम लोग खिलाफत करने के लिए उतरे। हमारे यहाँ राम मोहन राय बहुत पहले ही ये सती प्रथा खत्म किए थे। हमारे यहाँ बाल विवाह खत्म हुआ, विधवा विवाह विधवा विवाह शुरू हुआ। तो हमारे यहाँ ऐसी कुरीतियां कुछ नहीं है कि जिस पर हिंदू धर्म शर्मिंदा हो। लेकिन इनके यहाँ तो हर पल हर क्षण ये सब चल रहा है, जिससे इन्हीं का धर्म शर्मिंदा हो रहा है। कि पाक का महीना ये लोग किस बात की दुहाई देते हैं, किस बात। चलिए मैं आ रहा हूं, मैं एक बार लौट के आ रहा हूं। मैं एक बार रोहित सक्सेना जी को भी जोड़ लेता हूं। रोहित जी, आपसे मेरा एक रिएक्शन इस पर, पूरे विवाद को और इस पूरे चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, अभी जो कासमी जी हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सूरा अल बकरा 2:190 से 193, 90 में अल्लाह के मार्ग में उससे लड़ो तो उससे जब तक लड़ते रहे। 91 में जहां पाओ उससे लड़ो। सूरा तौबा में जब हराम के महीने मिल जाए तो मुश्रिकों को जहां पाओ मारो। 9.6 में यदि तुम्हारी शरण मांगे तो शरण दे दो। सूरा अल-निसा 4.89 से 90 में लिखा, यदि वो मुंह मोड़ ले तो उन्हें जहां पाओ पकड़ो और मारो। कहां लिखा है ये? कुरान में ना लिखा है। तो जब आप लोग लिख के पढ़ाएंगे यही तो वो करेंगे क्या भाई? और मुझे महोदय आपकी दो बातों पर ऐतराज है। आपकी पहली बात है, हिंदू धर्म में कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रार्थ की अनुमति है। आप किसी और धर्म पर शास्त्रार्थ कर सकते हैं क्या? दूसरा, आपने कहा कि यदि आपको गुस्सा आएगा। अब देखिए डॉक्टर रोहित सक्सेना, देखिए मैंने कुछ बातों का जिक्र कर दिया, अब बाल विवाह का मैंने जिक्र कर दिया, छुआछूत का मैंने जिक्र कर दिया, चलिए सती प्रथा का तो अब वो खेल खत्म ही हो चुका है। नहीं, अब आप देखिए आप भड़क गए ना मुझ पर, यही तो फिर अब आप भड़क गए आप अब वहां वो शख्स भी तो ऐसे ही कर रहा है ना, तो ऐसे ही भड़क गए होंगे लोग उन पर। सुनिए ना, मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूं जो आपने वक्तव्य बोल। दूसरा, आपने कहा आपको गुस्सा आएगा, हम अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। हमारे यहाँ गुस्ताख नबी की एक ही सजा सरता से जुदा का कोई नारा है नहीं, इनके यहाँ है। आपको बदलना पड़ेगा अगर आप ये कुरान में पढ़ाएंगे। आप पढ़ाए बच्चों को यही रहे हैं जब ये शरीयत तालीम में यही दिया है। मुझे एक बात बताइए, जब श्री राम चरित मानस की पत्नियां फाड़ी गई थी, पूरे समाज में आक्रोश था। किसी ने किसी का कत्ल किया क्या? जब हिंदू धर्म को मलेरिया और जाने क्या क्या बीमारियों को संबोधित किया गया, सबने क्रोध जताया, विरोध जताया। सबको स्वतंत्रता है। मुझे एक बात कहनी भाई, ठीक है, ये व्यक्ति की आजादी। चलिए जल्दी से रखिएगा, फिर मैं हाफिज नूर जी को जोड़ रहा हूँ, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका सम्मान है, आप पीताम्बर पहनिए, आपका सम्मान करता हूँ और मेरा सर आपके चरणों पे है। लेकिन एक और बात बतानी चाहिए, इस हिंदुस्तान में अगर लफ्ज याद चला, मेरी बात को अगर मना कर दोगी मैं फिर चरण झुका लूंगा। इस देश में अगर लफ्ज याद चला तो 13 से 15 बीजेपी के नेताओं के घर से चला। मैं बहुत सोचता हूं आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी, ऐसी क्या कमी रही थी हिंदुओं लड़कों ने, आपके नेताओं ने अपनी लड़की की शादी मुसलमानों से कर दी। देश को गलत
आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। बीजेपी से हमसे कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, सपा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ हिंदुत्व पर आप बोलोगे आप सुनोगे, रुकोगे नहीं। आप भूल रहे हो, आप हिंदुत्व पर बोलोगे तो सुनोगे। यहाँ बीजेपी और भाजपा और सपा की बात नहीं है, यहाँ हिंदुत्व की बात है। न हिंदुत्व इतना कट्टरवादी है। अब चले, हम तो मुस्लिम धर्म की बात करें, तब हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। मैं इस्लाम धर्म शामिल कर, मैं आप स्वीकार कर लो ना इस्लाम धर्म, कौन मना कर रहा है? आपका पीताम्बर पहनने का अधिकार आप नहीं है। हमारे पीताम्बर पर मत जाओ, इस्लाम धर्म कराने आप मत जाओ, आपको आप अपने कपड़े में रहो, धर्म गुरु लेकिन हो इस्लाम नहीं धर्म आप सकती। स्वीकार कर आप लो। धर्म गुरु के नाम पे लव जिहाद चला रही है। फिर आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, सबसे बेस्ट राज साहब इतने आप गंभीर आरोप बेवजह नहीं लगाइए ना। आप ऐसे कि आप लव जिहाद चला रही है। नहीं राज साहब, ये ज्यादा है। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। अच्छा बताइए, कैसे कह दिया इस्लाम धर्म कर लो काबूल? क्या? अरे आप करने वाले हो ना, कर लो। और आपको दया आ रही है, बढ़िया है। के पास जा रहे, आप मुझे कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? ठीक है राज साहब, मैं अच्छा आप करवाओ। ठीक है, हाफिज नूर साहब को जोड़ लेता हूँ। हाफिज नूर साहब मुझे सुन पा रहे? हाफिज नूर साहब, सुनाओ। हाफिज नूर साहब, इस पूरे घटना पर क्या कहेंगे? अगर कोई मुस्लिम, वो ठीक है, उसने अपने आप को एक्स मुस्लिम रख लिया, वो समाज की कुरीतियों को ला रहा है बाहर, आपके समाज की कुरीतियों को, उस पर इस तरह का हमला कर देना ये सही है? देखिए मैं मारधाड़ और हमला करना, इसको मैं ही नहीं, कोई इंसानियत पर शख्स अच्छा नहीं कहेगा। जो भी इस बात के मुलजिम है उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। और मुसलमानों के दामन में सरकार अपनी विफलताओं को छिपाना छोड़ दे। ये सरकारी विफलता है। सरकार ने जब छूट दे रखी होगी, ऐसे लोग आ रहे होंगे कहीं से, कौन है कौन नहीं, पकड़े उन्हें गिरफ्तार करें, जेल में भेजे उन्हें। ये मुसलमानों के दामन में कब तक छिपाते रहेंगे कि भाई मुसलमान इस्लाम ऐसा करा रहा है, ऐसा करा रहा है? मेरी बात सुनिए, भारत में रोज एक मॉब लिंचिंग होती है मुसलमान की, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में। बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग सरकार के षड्यंत्र में रोज एक सरकार के संरक्षण में रोज एक मुसलमान मारा जाता है, पीटा जाता है, काटा जाता है। क्या ये किसी से छिपा हुआ है? तो ये चाहे वो हो, चाहे ये हो, मैं अरे नूर अहमद साहब, आप ये क्यों नहीं कह रहे? अगर कोई आदमी, अगर वो हलाला के मुद्दे को उठा रहा है, अगर वो 3 तलाक के मुद्दे को उठा रहा है, और आप उस पर ये कट्टरपंथी सोच नहीं दर्शाता? अरे नहीं, सुनिए, किसके मजहब में क्या है, मजहब को पढ़े सही से, मजहब को समझे, तब उसके बारे में जान पाएंगे। ऐसे 1-2 लोग आ गए निकल के, आप लोगों ने चैनलों पे बैठाना शुरू कर दिया, इसलिए कि वो इस्लाम के खिलाफ। अरे सर, आपके 1-2 लोग ही आप बोलते हैं, सर तन से जुदा कर देते हैं, तो वो कहते हैं 1-2 लोग आ गए। सुनो ना, आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं लेके आते हो चैनल पर? आप लोग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे को क्यों नहीं लेके आते हो चैनल पर? लेके आइए आप, वो आपके बारे में बताएंगे आपके अंदर क्या है कमी है, तब आप नहीं लाएंगे। मुसलमान को लेके आ जाएंगे, मुसलमान कहलाने वाले को। चल एक बार मैं बीजेपी के पक्ष, एक बार नूर साहब में आ रहा हूँ। क्या करेगी बीजेपी? तो सारी दलाली कर रही है। चलिए, रोहित सक्सेना सुन लिया आपने? जबान को लगाम दीजिए, दलाली ऐसे शब्द मत बोलिएगा भाई। जबान को लगाम दीजिए, जबान को लगाम देना सीखिए। मर्यादित तरह से डिबेट हो रही, मर्यादित तरह से बात करिए। अमर्यादित अगर आप बोलेंगे तो मैं कानपुर से हूँ, 24 कैरेट, कान से धुआं निकल आएगा। मर्यादित डिबेट करिए, मैं मर्यादित करने बैठा हूँ। मर्यादित आप करेंगे तो मैं बता रहा हूँ, भाषा की सीमा को मत लांघिए, भाषा की सीमा को मत मान लांघिए, ठीक है ना? मुझे बताइए, हुसैन इब्न अली को मारने वाला कोई हिंदू था क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? फालतू की बात कर रहे हैं। और तुम करके बात मत करिए, मैं आप करके बात कर रहा हूँ। मुझे 2 तलाकों से बेहतर आता है, समझ में आया? ये है तुम्हारी शिक्षा, ये दिखा रही है। मैं आप करके बात कर रहा हूँ, तुम 2 तलाक करके बात कर रहे हो। कहीं से पहले पेश आना सीखो। दादागिरी दिखाना तुम छोड़ दो। सुनो, बहुत कायदे में रहना, सुनो, बहुत कायदे में रहना, ठीक है ना? मुझसे उड़ने की कोशिश ना करना, अपने पैजामे में रहना, उससे बाहर मत आना। मैं भाषा की मर्यादा नहीं लाऊंगा। चलिए ठीक है, ये ज्यादा हो रहा भाषा के, आपको एक दूसरे का। ठीक है, अभी देखिए
एक चैनल पर होगा। ठीक है, रोहित जी रुकिए, नूर अहमद साहब एक सेकंड। देखिए, मुफ्ती शमूल कासमी अध्यक्ष है उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के। एक बार नूर अहमद साहब सुनिए, नूर अहमद साहब रुकिए एक मिनट रुकिए। कासमी साहब नूर अहमद साहब को आप समझा पाएंगे, इसका ठीकरा भी वो बीजेपी पर बोल रहे हैं। भाई ये तो एक कट्टरपंथी सोच को दर्शा रहा ना। भाई कोई हिंदू ने तो अटैक नहीं किया, अगर एक मुस्लिम समाज के अंदर उसकी कुरीतियां बाहर निकाल रहा है, उसने अपने आप को एक्स मुस्लिम कर दिया, उस पर ही कुछ मुस्लिमों का नाम लग रहा है कि मुस्लिम थे जो आरोपी थे, तो उस पर भी आप बीजेपी को आप उसको सवालों के घेरे में, ये सही है कासमी साहब? नहीं, देखिए, मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ जेपी साहब, शर्मा जी, कि 1947 के बाद से मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जो अलग किया था, जो मुख्य धारा से काटा था, वो उसका कारण तो यही था कि कांग्रेस ने 60 साल तक जो नूर अहमद साहब सुन तो लीजिए ना, कासमी साहब को सुन तो लीजिए ना आप भी, फिर आप रख लीजिए अपनी बात। नूर अहमद जरा सुन लो भाई, थोड़ा शाइस्तगी के साथ सुनो। 1947 के बाद से 60 साल कांग्रेस को मिले, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण किया, उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलने दी, उन्हें उनके पास ना दीन है ना दुनिया है। मैं आज ये बात कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी प्राधिकरण बनाया, शैक्षिक प्राधिकरण इसलिए बनाया ताकि मदरसों के अंदर हम आधुनिक एजुकेशन को दें और आधुनिक एजुकेशन के साथ साथ फिर वो अपनी दीनी तालीम भी हासिल करें। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि दरअसल ना सनातन धर्म में ना किसी और धर्म में कुरीतियां पैदा की गई है, कुरीतियां है नहीं, ना इस्लाम में है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, ये लोग अभी जैसे महाशय बोल रहे थे मुझसे पहले, वो ये कह रहे थे, बैठे जरा आकर के हजरत मोहम्मद साहब का एक अमल और कुरान पाक को ये क्या के जो बारे में ये बात कर रहे हैं, कुरान कहता है फमन कतला नफ्सन बिगैरि हक़्क़िन और फसादिन फिल अर्ज़, अगर तुमने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल कर दिया, ऐसा जैसे सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। एक इंसान को जिंदगी देना ऐसा जैसे सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया आपने। ये आधी अधूरी बातें लेकर के वो रोज करते हैं। बताइए ना, अरे कुरान मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप आइए ना मेरे पास सक्सेना जी, तो आपने सिखाया ये, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मैं धर्म को धारण करता हूँ। सब रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, सिखाया आपने इन्नल्लाह मअस साबिरीन, नहीं सिखाया ना, अभी तो हमला किया। क्या कह रहा? अच्छा, अपनी बात नहीं है मेरी सुनिए। तो कुरान ने ये भी लिखा इन्नल्लाह मअस साबिरीन कि सब्र करो तुम्हारे साथ अल्लाह है, ये आपने सिखाया। हाँ तो अल्लाह, अरे अल्लाह ईश्वर खुदा अल्लाह उनके साथ है। शर्मा जी एक सेकंड ही रोकिए जरा। ठीक है, रोहित जी रुक जाइए एक बार। मुफ्ती साहब, मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं, इन्हें जानना चाहिए कि संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है और अंतिम जो वाणी हो कुरान है। एको ब्रह्म तूतीय नाश्ते नेहना नाश्ते किंचन वादउला शरीक वन गॉड विदाउट सेकंड। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। आप भारतीय जनता पार्टी को आप निशाने पे ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने आकर के देश को मुसलमानों को कहा कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर। आप भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हो और कांग्रेस की रोहित सक्सेना बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मुफ्ती शमूल साहब को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता यही तो बात है, दोनों में तर्क-वितर्क हो रहा है कि आप भी बीजेपी को ही थोड़ा सपोर्ट करते हैं। मैं नूर अहमद साहब कासमी साहब की बात, ठीक है, कासमी साहब की बात आपको समझ में आई? नूर अहमद साहब रुके, अरे रुके कासमी साहब रुके। हाँ, कासमी साहब भाजपा की मलाई खा रहे हैं, ये जिले इलाही के खिलाफ नहीं बोल सकते, नहीं ताकत है इनमें। ये पैरोकार है उनके, इन्हें पैरोकारी करनी है हर हाल में। जबकि जिस मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं ये, वो मदरसा बोर्ड ही खत्म कर दिया गया और तब भी ये तालियां बजा रहे हैं, उसकी भी उपलब्धियां गिना रहे हैं। इससे भी बुरी बात कोई और हो सकती है क्या? मदरसा बोर्ड खत्म नहीं हुआ, मैं चेयरमैन हूं उसका भी। मदरसे को तोड़वा दिया, बताओ अब हमें क्या है ये? अरे सुनो नूर, अब हमारी सुन लो। उन मदरसों को तोड़ा है जो अवैध थे, जो तुम जैसे लोगों ने गलत जगह बना लिए थे, जो 700 अवैध को तोड़ा है, 500 साल पुरानी मस्जिदों दरगाहों को तोड़ा है। जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उन मज़ारों को हटाया जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। नहीं झूठ तो बोलते, आप आगे लाओ, कागज ले आओ, आप कागज ले आओ, हम अभी बनवा देंगे। अवैध जिसे तय करते नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स ले आओ, वो बन जाएंगे।
अरे सरकार शर्मा जी, नूर अहमद से कहिए आप डॉक्यूमेंट्स लाइए। कानून में बने आपने कीमती जमीनों को कब्जा कर लिया। मंदिर जो बने हैं, सुनो थानों में, तहसीलों में, पार्कों में जो 70% मंदिर बने हैं, बताओ जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनके, अरे एक काम बताइए, आप ये कह दीजिए कितने गई है इनके डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा नूर अहमद साहब मुझे आप ये बताइए, हम यहाँ गाजियाबाद की घटना पर जिक्र कर रहे हैं, छोड़िए आप नूर अहमद साहब, अब उस पर आप तो कुछ दो शब्द तो कहिए ना भाई, ये गलत किया उस शख्स ने, ये कट्टरपंथी सोच को दर्शाता है। भाई आपने मेरी बात सुनी नहीं। हाँ। मैंने पहले लफ्जों में कहा, मारधाड़ कोई हो, मारधाड़ से कोई कभी इंसाफ मिल ही नहीं सकता। मारधाड़ जिसने भी की है उसको गिरफ्तार किया है, उस पर कार्रवाई हो। मैं इस मामले में आप इस बात को मुसलमानों, मतलब सरकार की विफलता ही है। अगर कहीं भी दंगा हो रहा है, किसी भी कसूर को मारा जा रहा है, तो विफलता सरकार की है, और सरकार अपनी विफलताओं को मुसलमानों के दामन में छपाएगी तो हम सवाल उठाएंगे। ये बहुत अच्छे, देखिए ये मैं इस पर एक जवाब, इस पर मैं जवाब ले लेता हूं इस बार। देखिए इस पर मैं रोहित सक्सेना बीजेपी के नेता, उनको जवाब दे। रोहित साहब, आप इसमें हिंदू मुसलमान एंगल क्यों देखें? लेकिन ये तो फेलियर तो कानून व्यवस्था का है ना भाई। कोई आदमी अगर आप किसी शख्स पर हमला करके चला जाए, वो अगर कोई हिंदू होता है इस जगह और कोई भी हमला करके जलाता, तो ये तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं ना। ठीक है, अब एक्शन हो रहा है, आप पकड़ लिए, ये होगा, एफआईआर दर्ज होगी, सीएम योगी ने खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे मामले को, वो अलग बात है। सरकार की दक्षता अपराध के उपचार और उसके निवारण के समय से ली जाती है, क्योंकि अपराध एक मानसिकता है। वहां सरकार का कोई बंदा कहने नहीं आया था उनसे भी जाके मारा हो। आप समझिए, उन्होंने अपराध किया, क्या पता उनको उसकी सजा मिलेगी, उसकी सजा मिलेगी। पहली चीज, अरे भाई हर जगह नूर अहमद आप ही को बोलना है तो हम लोग को क्यों बुलाएंगे? आप अपनी बारी में भाई, आप अपनी बारी में बोलिए। सुनिए, अभी मेरी बारी है, रुक जाइए, अभी मेरी बारी है, आप अपनी बारी में बिल्कुल बोलिएगा। इसमें हिंदू मुस्लिम कोई एंगल नहीं है। इसमें एक मुस्लिम को सिर्फ आलोचना, देखिए एक हेट स्पीच और एक आलोचना, दोनों में अंतर होता है। जैसे कि पहले के सरकारों में क्या था, राज लो एक ही श्रेणी में आता था कि आप सरकार की अगर आपने मुखालफत कर दी तो आपने समझ लिया देश की मुखालफत कर दी। हमने अलग किया ना, हेट स्पीच और आलोचना अलग आती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यदि आप उन बच्चों को सिखाएं नहीं ये गलत है, आप जैसे लोग उनको शेल्टर दे रहे हैं कि ये करके, जिस तरह से आप यहाँ पे जिस भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की चीजों को आप यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, आप उनको शेल्टर दे रहे हैं इस तरह के लोगों को। और फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे बताइए, हिंदू धर्म के खिलाफ जब भी बात होती है सब लोग अपना वक्तव्य रखते हैं। अरे रुक जाइए भाई, थोड़ा सब्र रखिए, आपके बारे में आप बोलिएगा। हिंदू धर्म पर जब भी कोई बात उठती है, सनातन के देवी देवताओं पर जब भी कोई बात उठती है, लोग एक संवैधानिक दायरे में रह के विरोध करते हैं। आपने कभी ऐसा देखा? ये इतनी बड़ी बात कर रहे थे कि मॉब लिंचिंग हो रही है, हम सभी ने वो मंजर देखा है जब पूरे हिंदुओं ने खाली करा दिए जाते थे। बताइए, भाजपा सरकार के बाद किसी एक मुसलमान के घर पे कब्जा हुआ हो? एक मुसलमान के घर पे। आप लोगों ने पिछली सरकारों पूरा हिंदुओं ने खाली कराया है, तब कहाँ से लेके? ठीक है जब सरकार से जुड़ा के सक्सेना साहब रुकेगा, मैं एक साध्वी की तांबा कह रहे, साध्वी की तांबा, इसे हम कट्टरपंथी सोच से देखें या इसे कानून व्यवस्था का फेलियर देखें? नहीं, कट्टरपंथी सोच है और कानून व्यवस्था तो इनको सजा देगी ही देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये कट्टरपंथी सोच है और कट्टरपंथियों को जितनी कड़ी सजा दी जाए कम है, इनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अपने विचार को कोई व्यक्त कर रहा है, कोई किसी की गंदगी साफ कर रहा है, उसमें उसका ही कौम उसे मार रहा है, तो ये कट्टरपंथी है। ठीक है, और कानून उसको सजा देगी। राज्य का व्यक्तित्व के इंसान से कह रही हैं कि आप इस्लाम धारण कर लें, गंगा जल से नहाना चाहिए और गंगा जल पीना चाहिए, तभी इन्हें पाप से मुक्ति मिलेगी, मना पाप की भोगी। अरे आप तो साध्वी की तांबा, डिबेट हो रही है गाजियाबाद के मुद्दे पर, आप साध्वी की तांबा जी मुझे बुरा लगा ना। आप धर्म की बात करती हैं और एक ब्राह्मण को कह रही हैं इस्लाम धारण कर लो। और नहीं तो क्या करेंगे भाई, आप क्यों बार बार मुसलमानों की जिहाजुरी करते हैं? क्यों बार करते हैं? आपके धर्म में खुद ही, एक मिनट रुकिए, आप अपने ही धर्म में रहिए ना, क्यों मुसलमानों की बुराई कर रहे हैं? आपके नेताओं ने और ब्राह्मण, आज के ब्राह्मण मांसाहारी से राजी सब होते हैं, आज के ब्राह्मण नहीं रह गए हैं। हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन आज के ब्राह्मणों में बात करने का अधिकार आपके पास चल रहा है। आंख से आंख मिला के बात करने का आप अपने ब्राह्मणी को लेकर ब्राह्मण परिवार से हैं, आप अपने ब्राह्मण
खिचड़ी को लेकर मत उछलिए। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि आप ब्रह्म हो गए। ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि आप सबको ज्ञान दीजिए। आप लोग तो खुद ही अंधे हो चुके हैं। आप जैसे लोगों और के आप चरित्र कहेंगे तो सुनेंगे, करके रहूंगा। कहेंगे तो सुनेंगे। एक ब्राह्मण एक ब्राह्मण से नहीं डरता, कभी नहीं डरता। हम आपसे क्यों डरने लगेंगे भाई? चले हम क्यों डरने लगेंगे आपसे? लड़वाओ क्यों हम आपसे डरने लगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। लड़ाई तो ये तो थी कि भाई एक मुस्लिम समाज के अंदर कुरीतियों को निकाल रहा था, उस पर हमला कर दिया कट्टरपंथी सोच का। यहाँ आपस में हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नमस्कार।